देख मेरी जान, अगर तू मैं तुम्हें क्यों बोल रहा था उस दिन जब तुम मेरे से पूछ रहे थे भैया अभय बैच क्यों लेना चाहिए, है ना, या अभय बैच किन बच्चों के लिए, अगर तुमसे ये सवाल भी नहीं हो पा रहे हैं तो मतलब तुमने सीरियसली इस पूरे बैच को नहीं लिया है। क्योंकि हमने क्लास में तो बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस कर लिए ऑलरेडी। क्लास में हमने बहुत क्वेश्चंस करे हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कोई भी मास्टर 7-8 लेक्चर नहीं करवाता है जितने मैंने करवाया तुम्हें। तो मेरी तरफ से 200% गया है तुम्हें हर एक चैप्टर को पढ़ाने में। तुम समझो, तुम एक बार अपने नोट्स उठाना, उन नोट्स के क्वेश्चंस को कंपेयर करना, तुम देखोगे हर एक टाइप का क्वेश्चन मैंने करवा रखा है। हर एक टाइप का क्वेश्चन, हर एक टाइप का क्वेश्चन मैंने क्लास नोट्स में करवा रखा है। कोई ऐसा टाइप का क्वेश्चन नहीं है जो आपका छूट गया है, सब पढ़ाया है, हर एक चीज को। समझ रहे हो? हाँ, तुम्हारा किसी कारणवश बैकलॉग हो सकता है, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि बहुत ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो जेन्युइन प्रॉब्लम में होते हैं, ऐसा नहीं है सर हर एक बच्चा मक्कारी कर रहा है, बट उस बैकलॉग को बढ़ने मत दो मेरी जान। सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तुम ये समझो, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, हर एक चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो तुम्हारे बैकलॉग बचे हैं उनको बैठ के कंप्लीट करो। बैच में हर एक लेक्चर की रिकॉर्डेड वीडियो तुम्हारे पास अवेलेबल है, उसको देख के एक एक क्वेश्चन को समझ के उनको करो। अगर तुम्हारा कोई चैप्टर बचा है उसको कंप्लीट करो। टाइम बचा है, अभी भी बहुत टाइम है, अभी भी ऐसा नहीं है साल नहीं खत्म हुआ, दिवाली आई है अभी तो, सिर्फ अभी तो अक्टूबर ही चल रहा है, नवंबर बचा है, दिसंबर बचा है, जनवरी बचा है। 3 महीने में बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। फरवरी में एग्जाम्स होंगे तुम्हारे फाइनल, हो सकता है बहुत कुछ। बस ये जो बैकलॉग्स बचे हैं ना, ये जो चैप्टर, क्योंकि तुम में से हर एक बच्चे के कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं और कुछ बच्चों को तो पूरा ही बचा हुआ है भाई, पूरा बचा हुआ है। तो थोड़ा सा सीरियस होके, थोड़ा सा सीरियस होके, प्लीज थोड़ा सा सीरियस होकर उनको कंप्लीट करो। मैं तो बस यही बोलूंगा, ठीक है? हम तुम्हारे साथ हर पॉइंट पे खड़े हैं। तुमने साल की शुरू में हमसे हेल्प मांगी, हम तुम्हारे लिए आरएम बैच लेके आए। आरएम बैच में हमने हर एक चीज पढ़ाई तुम्हें, वो चीजें भी पढ़ाई हैं जो शायद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, बट हर एक चीज इन डेप्थ पढ़ाई है तुम्हें आरएम बैच में। तुम ये देखो, तुम कहीं पे भी ये नहीं बोल सकते हो कि यार शोभित भैया ने ये चीज नहीं पढ़ाई, या दिगराज सर ने ये चीज नहीं पढ़ाई, प्रशांत सर ने ये नहीं चीज पढ़ाई। हमने अपनी तरफ से, हमें पता है हमारे लिए आरएम बैच कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है बहुत सारे बच्चे इस देश में आरएम बैच से पढ़ते हैं, 9th में भी 10th में भी। तो हमें पता है हमें कितना उसको जी जान से पढ़ाना है। तो हमने अपनी तरफ से हम सब टीचर्स ने, चाहे मैं खाली साइंस मैथ्स एसएसटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी हिंदी की बात कर रहा हूं, इंग्लिश की भी बात कर रहा हूं, आईटी की भी बात कर रहा हूं, संस्कृत की भी बात कर रहा हूं, हर एक चीज, हर एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। हमें पता है हमने कितना इन डेप्थ आपको पढ़ाया है। तो कहीं पे भी तुम ये नहीं बोल सकते हो कि यार टीचरों ने नहीं पढ़ाया या टीचरों की तरफ से कमी थी। अब सारा का सारा गेम तुम्हारे हाथ में है, ठीक? मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा हूं, मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा हूं कि कुछ खराब हो गया या कुछ। अरे अभी बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है मेरी जान, अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है हमारे पास, बहुत अच्छा कर सकते हो। बस भरोसा रखो, एक तो हम पे भरोसा रखो कि हाँ यार शोभित भैया ने, प्रशांत भैया ने, दिगराज सर ने, लाली मैम ने, मैग्नोलिया मैम ने, भूमि मैम ने, सब ने, पंकज सब ने बहुत अच्छा पढ़ाया है। इस पे भरोसा रखो। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना, तुम मेरे पे तो भरोसा रखते हो ना, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, भरोसा रखते हो ना मेरे पे? हमें पता है हमने कितना जी जान लगा के हर एक चीज तुम्हें पढ़ाई, एक एक क्वेश्चन को, एक एक लेक्चर को हम क्यूरेट करके तुम्हें पढ़ाते हैं। तो हम पे भरोसा है ना। तो पहली चीज, टीचरों पे भरोसा रखो। दूसरी चीज, जो भी पढ़ाया गया उसमें जो भी बैकलॉग है, सब चीज की रिकॉर्डिंग, हर एक चीज तुम्हारे पास ऐप पे पड़ी है। ये एक्सेस नहीं हटने वाला जब तक तुम्हारे फाइनल बोर्ड के एग्जाम नहीं हो पाएंगे, जब तक तुम्हारे फाइनल बोर्ड के एग्जाम नहीं होंगे मार्च अप्रैल में, जब भी, जब तक हम ये एक्सेस नहीं हटाने वाले तुम्हारे से, नहीं हटाएंगे। अरे हमें भी पता है मेरी जान, ऐसे कोई हम बड़ी कंपनियों में से नहीं आते हैं, छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है। हमें पता है तुम कब पढ़ रहे होगे, तुम क्या कर रहे होगे, तुम रात को पढ़ते हो, तुम जब तुम्हारा मन करे, तुम 1000 बार देखना चाहते हो 1000 बार देखो लेक्चर, पर हर चीज को कंप्लीट करो। आरएम बैच की एक लेगेसी है, उस लेगेसी को तुम्हें आगे बढ़ाना है, ठीक है? तुम लोगों को आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट टॉपर्स की एक लेगेसी है, उन्हें तुम लोगों को आगे बढ़ाना है। कोई बात नहीं भैया, 7th में नहीं आए, 6th में नहीं आए, 8th में कभी नंबर नहीं आए, नहीं आए कोई बात नहीं, तब हम नहीं थे ना।
अब हम आ गए हैं, प्रूव करके दिखाओ कि हाँ, हम बोले कि हाँ यार हमसे पढ़ा हुआ बच्चा है, हम प्राउड फील करें तुम्हें देख के, समझ रहे हो, हम प्राउड फील करें तुम सबसे बात, तुम सबके नंबर देख के। इस तरह से मेहनत करो। बहुत टाइम है, मैं फिर बोल रहा हूं तुम्हें। अरे तुम ये सोचो ना, अभय बैच में हम 45 डेज में सारा सिलेबस कंप्लीट करवा देते हैं। जो आपका दिसंबर में अभय बैच आएगा, नवंबर दिसंबर में, उसमें हम 45 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देते हैं। तो अभी तो जब भी फिर भी बहुत टाइम है हमारे पास, अभी तो फिर भी हमारे पास बहुत टाइम है ना। करो, मुझ पे भरोसा रखो, हो सकता है। पूरा का पूरा गेम तुम्हारे पाले में है, पूरा का पूरा गेम अब तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें लगना है बस अब, ठीक है। टेंशन लेके नहीं करना है, बहुत आराम से। टेंशन लेने का काम हम टीचरों का है, टेंशन लेने का काम हमारा है। तुम्हारा काम है सिर्फ जितना बताया जा रहा है उतना कर लो। अगर तुम नोट्स में भी जो सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं और एनसीईआरटी कर लोगे, तुम 100/100 छोड़ो, 120 नंबर का भी पेपर होगा तुम 120 भी ले आओगे, 200 का पेपर होगा तुम 200 भी ले आओगे। क्योंकि हमें पता है, कितने सालों से हम पढ़ा रहे हैं, हमें पता है क्या पूछा जाता है, वो सब पढ़ा दिया है तुम्हें। तुम एक बार, अब एक बच्चे का मैसेज आया था, उसने ये बोला था कि मतलब मेल आया था एक बच्चे का, मेरे को नाम याद नहीं है उसका, तो उसने बोला था भैया मैं शुरू में मैंने आरएम बैच परचेज कर लिया, कोई रीजन थे उसकी वजह से मैं नहीं क्लास ले पाया। अब मेरे को होश आया, होश आके मैंने देखा कि चलो क्लास लेना शुरू करता हूँ, ठीक है। मेरा हाफ ईयरली अच्छा नहीं गया था, तो हाफ ईयरली के बाद मैंने क्लासेस देखनी शुरू करी। जब मैं क्लासेस देख रहा था ना, रिकॉर्डेड क्लासेस भैया, तो मुझे ऐसा दिखा कि वो सारे क्वेश्चंस जिनमें मैं हाफ ईयरली में अटक रहा था, वो सारे क्वेश्चंस जिनमें मैं अपने स्कूल के टेस्ट में अटक रहा था, वो सारे क्वेश्चंस भैया आपने क्लास में करवा रखे हैं। तो भैया मेरी गलती थी कि मैं क्लास नहीं देखता था, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो हमने सब करवा दिया अपनी तरफ से, हम अभी भी सब भी करवा रहे हैं। अभी ऐसा नहीं है, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट हो गया, इसके बाद भी मैं तुम्हारे लिए टेस्ट दूंगा। कल संडे है, तुम्हारे लिए टेस्ट है एक, कल टेस्ट देना। हफ्ते में 3-4 कर करके अपन, मतलब हर हफ्ते में 1-2 टेस्ट कर करके अपन आगे भी बढ़ेंगे, डिस्कशंस भी करते रहेंगे। मैं नहीं छोड़ने वाला हूं तुम्हारा हाथ। जब तक तुम्हारा फाइनल पेपर नहीं होगा, जब तक तुम्हारे लिए नेक्स्ट टॉपर्स का हर एक टीचर खड़ा है। और अभी तो तुम 9th में हो, 9th के बाद 10th में भी खड़ा है, 10th के बाद बहुत कुछ प्लान कर रहे, खड़ा है यार। तुम हाथ पकड़ने वाले तो बनो, तुम हाथ पकड़ो हमारा आके, तुम देखो हम तुम्हें कहां तक ले जाएंगे। भरोसा तो रखो हम पे यार, तुम्हारे जैसे लोग हैं हम, कुछ ज़्यादा ऐसे बड़े लेविश कुछ नहीं है, छोटे छोटे लोग हैं हम भी। भैया जब तुम मेरे को भैया बोलते हो तो भैया माना करो कि हाँ ठीक है यार, अपने ये भैया हैं। मैं कह रहा हूँ तुम्हें मिल जाऊंगा मैं तो कहीं पे भी रास्ते में, तुम्हें चलता हुआ ऐसे कोई है कि नॉर्मल नॉर्मल लोग हैं। अगर हम कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो, ठीक है। अगर हम कर सकते हैं, हमने भी अपने 9th 10th में 11th 12th में जेई में खूब अच्छा कर लिया, कोई ऐसा नहीं है कुछ बहुत स्पेशल पावर्स थी। मैं अपनी स्कूल का सबसे स्मार्टेस्ट बच्चा नहीं था, मैं अपने कोचिंग का सबसे स्मार्टेस्ट बच्चा नहीं था, पर फिर भी उन सबसे सबसे आगे हूं। तो अगर हम कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। स्मार्ट होने की जरूरत नहीं होती है, जरूरी नहीं है तुम स्मार्ट वर्क करोगे तभी आगे बढ़ोगे। मुझे नहीं आता था स्मार्ट वर्क, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं। जब मैं अपनी कोचिंग में तैयारी कर रहा था जेई की, और मैं कोचिंग में देखता था बहुत सारे बच्चे थे, मेरे को ऐसा लगता था यार ये कितने स्मार्ट हैं यार, ये तुरंत आंसर दे देते हैं। सर सवाल लिखते हैं आंसर देते हैं, सर सवाल लिखते हैं आंसर देते हैं, सर सवाल लिखते हैं आंसर देते हैं। तो मुझे ऐसा बहुत फील होता था कि यार मैं स्मार्ट क्यों नहीं हूँ यार इतना। सब ये बोलते थे स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो। मुझे समझ ही नहीं आता था स्मार्ट वर्क होता क्या। तो मैंने कहा भाड़ में जाए स्मार्ट वर्क, क्या आता है, हार्ड वर्क करना आता है ना, तो हार्ड वर्क करूंगा, टाइम तो नहीं वेस्ट करूंगा ना। बाकियों की तरह हाथ पे हाथ रख के इससे बैठ जाऊंगा कि मेरे को तो स्मार्ट वर्क नहीं आता। अरे हार्ड वर्क आता है ना, गधों की तरह मेहनत कर सकते हो ना, करो। तुम देखोगे 1 महीने करोगे, 2 महीने करोगे, 3 महीने करोगे, अपने आप रास्ता निकलता रह जाएगा, अपने आप तुम्हें वो स्मार्ट वर्क वाली सीढ़ी समझ में आ जाएगी। एक बात को ध्यान रखना, एक बात को ध्यान रखना। और मैं तुम्हें 9th 10th के लिए नहीं बता रहा हूं, मैं तुम्हें लाइफ के लिए बता रहा हूं। तुम ये मत सोचो भैया 9th में इतनी मोटिवेशन दे रहे हो, 9th तो बहुत छोटी सी क्लास है। लोग बोलते हैं ना बाहर की, क्या 9th 10th को पढ़ाते हैं इतनी मोटिवेशन देते हैं। मैं तुम्हें 9th 10th के लिए, मेरे को भी पता 9th 10th कुछ नहीं है, हलवा है। इसके बाद जो चीजें आने वाली हैं उसके लिए रेडी करते हैं हम तुम्हें। तुमने देखे होंगे ना, खूब मीम देखे होंगे 9th 10th के लिए इतना मोटिवेट करने की क्या जरूरत है, 9th 10th में कौन क्या इतनी चीज होती है। मेरे को भी पता नहीं होती है,
अबे तू मुझे समझा रहा है मीम वाले, मुझे समझा रहा है तू, मुझे भी पता है कुछ नहीं है 9th-10th में, पर ये एक बेस होता है आगे की क्लासेस का, वो बेस हम तैयार करते हैं। जब नेक्स्ट टॉपर से टैगलाइन लिखता है ना, हम देश का भविष्य बनाते हैं, तो वो देश का भविष्य बनाने में हम नींव रखते हैं। हमारे एक बच्चे के दिमाग में वो मेहनत करने की आदत 9th-10th छोटी छोटी क्लासेस से डालते हैं, ऐसी देश का भविष्य बनेगा। समझ रहे हो? बहुत डीप मीनिंग है हर एक वर्ड का। जब मैं हर चीज तुम्हें बताता हूँ मेहनत करो, ये करो, वो करो, तो इसका मतलब ये नहीं कि भैया 9th-10th तो भैया बहुत छोटी सी क्लास है। अरे मेहनत करने की आदत ही नहीं होगी तो फिर एकदम से 11th-12th में, या फिर जब तू कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करेगा एकदम से अंदर से आ जाएगा कि चलो मेहनत करते हैं, एकदम से मोटिवेशन आ जाएगी। नहीं, सबसे पहले से ही आदत लगती है। हम अपने ही हैं तुम्हारे, हमें पराया मत मानो, हम पे भरोसा रखो, हाथ पकड़ो हमारा, हमें पता है कैसे आगे बढ़ना है। समझ गए? चलिए।